Assalamu alaikum. This is Sania Khatir from 101 Incredible Women Seas of Pakistan. Today, the person that is sitting with us is none other than Ms. Shahida Naveed, and she is the CEO of Meri Pehchan Pakistan. She is an educationist and she is doing a lot for Pakistani women. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप Ms. Shahida? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच, आप आई बहुत अच्छा लगा। अच्छा Ms. Shahida, हम शुरू करेंगे कि आपकी ये कामयाबी की जर्नी शुरू कहाँ से हुई? कामयाबी तो अभी मैं नहीं कह सकती, अब तो मैं एक जर्नी के उसमें हूँ और अल्लाह ताला कामयाब करे हमें। बहुत सी चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में अभी भी स्टिल हैं, करना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ। स्टार्ट ये कि आपके इनर में होता है, ओबियसली आपके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप फिर एक्सक्यूट एक टाइम पे आके करते हैं। जी, मैंने भी इसको एक्सक्यूट किया जब मेरे बच्चे स्कूल गोइंग हुए। अच्छा नहीं, आप हमें शुरू से बताएं कि आप जब छोटी थी तो फिर आपकी क्या एस्पिरेशंस थी कि आपने पाकिस्तानी वुमेन के लिए क्या करना है, आपने खुद क्या करना है और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड? हाँ, मैं जब मतलब एक यंग एज में सोचूं तो मैं बड़ी डेडिकेटेड और बड़ी प्रैक्टिकल माइंडेड थी, मतलब कुछ करना चाहती थी। मैं जब छोटी भी थी ना स्कूल, तो मैं देखती थी स्टेट बैंक की गवर्नर और मतलब बड़ी बड़ी हाई लेवल की अचीवमेंट जो कि लेडीज़ ने, तो मैं सोचती थी मैं भी वहाँ तक कभी पहुँच सकूँ। तो ये पैशन तो मेरे अंदर शुरू से था। एजुकेशन मेरी भावलपुर से MBA फाइनेंस है, फिर मैंने यहाँ पे लाहौर से मैंने MPhil किया सुपीरियर यूनिवर्सिटी से, और दरमियान का जो मेरा गैप था मैंने जॉब्स की, शादी से पहले भी की, बाद में भी की। मैंने पेट्रोमेंट कॉलेज में मैंने लेक्चरर एज वो भी पढ़ाया, मैंने मैथ्स पढ़ाया था, लेकिन बच्चों को स्कूल भेज के जी फिर मैंने MPhil किया। अच्छा, तो दोबारा से मेरा जो स्टार्ट है वो बच्चों को स्कूल भेज के। अच्छा तो फिर ये मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन, इसकी ये आपने बुनियादें कैसे रखी? ऐसा है कि माइंड तो था, शुरू से था। मैं अपनी हम जिना हॉस्पिटल की कॉलोनी में रहते हैं, मेरे हस्बैंड प्रोफेसर हैं यूरोलॉजी के, तो मैं उनसे कहती थी मुझे दिल करता है कि मैं औरतों की प्रॉब्लम सॉल्व करूं, कोई कॉलम लिखूं, कोई एक एसोसिएशन बना लूं, कुछ करूं जो इनके लिए मैं काम करना चाहती हूँ। तो वो एक माइंड में रहा, और फिर जो प्रॉपरली उसको हमने किया वो जब कोविड के दिनों में मैंने MPhil कर लिया तो फिर माइंड में था कि मैं कुछ करना चाह रही थी। फिर मैंने जो था वो एक प्रोग्राम भी किया एक चैनल पे, वो सोशल एक्टिविस्ट का ही था। वहाँ से मुझे एक्सपोजर हुआ, बहुत से गैप भी मैंने फाइंड आउट किए जहाँ पे बहुत कुछ करने की ज़रूरत लग रही थी कि है हमें करने की, हम अपना हिस्सा थोड़ा सा कहीं डाल सकते हैं। तो फिर ये कि मैंने अपना ये मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन स्टार्ट की। इसमें जो बेसिक मकसद था यही कि औरत को मैं एक इंडिपेंडेंट शक्ल में सामने लाऊं, वो औरत के लिए ऐसा कुछ करूं कि वो इंडिपेंडेंट एक इंडिविजुअल के तौर पे सोसाइटी में नजर आए। अच्छा, तो ये आपकी NGO ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है औरतों के लिए? मेरा मकसद है औरत को इंडिपेंडेंट करना, सेल्फ एम्प्लॉयड करना, उसको एम्पावर करना। वो अब खुद एक्सप्लोर कर सकती है, मतलब हर इंसान किसी न किसी एक अल्लाह ताला ने क्वालिटी के साथ उसको पैदा की है, ये मेरा बिलीव है। तो अगर जो समझती हैं कि उनको ब्यूटिशियन में इंटरेस्ट है, वोकेशनल में इंटरेस्ट है, उनको ड्राइविंग का शौक़ है, कुकिंग का है, या उनको IT की किसी फील्ड में, योगा हो गया, जिस तरह की भी सर्विसेज वो चाहती हैं हम अपने सेंटर पे प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में। अच्छा, तो वो वहाँ पे आएँ, अपने आप को एम्पावर करें, इंडिपेंडेंट करें। फाइनेंशियली भी इनके लिए अच्छा है कि वो घर बैठ के जॉब्स कर सकती हैं, ऑनलाइन कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। जी, आप ये हेल्थ कैंप्स भी लगाती हैं? जी। तो ये आपका कहाँ से शुरू हुआ और कौन कौन से हेल्थ कैंप्स आपने लगाए हुए और कहाँ कहाँ पे हैं? एक्चुअली मैंने बताया आपको भी कि मेरे हस्बैंड प्रोफेसर हैं यूरोलॉजी के, जिना हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, ही इज़ अ किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन टू। तो उनकी सुपरविजन में हम जिन लोगों से कनेक्टेड हैं, फाउंटेन हाउस, अखूबत, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, जिनके साथ भी हम कनेक्टेड हैं, अगर हमें कोई बुलाता है, और भी मेरी फ्रेंड्स हैं जो कहती हैं, हमारे भी सेंटर पे मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने फैसल टाउन में अपना हॉस्पिटल बनाया, तो वहाँ भी वो हमें इन्वाइट कर रहे हैं। उकाड़ा में भी हम लगा के आए, कश्मीर में, इस्लामाबाद, भावलपुर हमें इन्वाइट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमने साउथ पंजाब में भी हमने जाना है। ये मेरी हस्बैंड के सुपरविजन में होता है। हम डिफरेंट डॉक्टर्स को इनवाइट कर लेते हैं, लोग हमें कुछ गाइड भी कर देते हैं कि हमें ये वाली फील्ड से चाहिए, मतलब न्यूट्रिशन है, पीड्स है, आइज़ है, किसी भी तरह से, तो वो हम उनको फ्री मेडिसिन के साथ ये कैंप प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, आप मैच मेकिंग भी करवाती हैं? तो ये आपने कब शुरू किया मैच मेकिंग? मैच मेकिंग मैं खुद से नहीं किया। अच्छा। एक्चुअली मुझे जो हमारी कम्युनिटी थी, कॉलोनी है, वो तमाम डॉक्टर्स की मिसेज जो मेरी बड़ी क्लोज मेरी फ्रेंड्स और बहनें, वो मुझे आके कह देती थी बस कि तुम थोड़ी सोशल हो या एक्टिव लगती थी, पता नहीं शायद मैं उनको, तो एक आपको शायद किसी भी कॉन्फिडेंस भी होता है, क्योंकि बच्चों के मामले में आप किसी पे रिलाई करते हो तभी आप किसी को बात करते हैं।
तो उनको शायद लगा कि मैं उनके लिए अच्छी हूँ, रिलायबल हूँ, तो उन्होंने मेरे पे कॉन्फिडेंस किया, उन्होंने मुझे कहा और काफ़ी लोगों को मैंने रेकमेंड भी की और कराया भी। तो वहाँ से जब मैंने अपना सेंटर बनाया तो सोचा कि क्यों ना हम इसमें ये चीज़ भी कर सकते हैं जी। तो अभी भी जितने लोग हैं मुझे कह रहे हैं। अच्छा, आप रोटरी की भी मेंबर हैं, तो उधर आप वुमेन राइट्स के लिए भी काम करती हैं और जितने भी हो वेलफेयर के लिए आप जो भी कैंप्स वगैरह सर्विसेज होती हैं वो भी आप प्रोवाइड करती हैं। तो प्लीज़ अपना जो सफ़र है रोटरी के साथ वो भी हमें बताएं। रोटरी मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था और रोटरी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल, ये भी सोशल का ही काम है। ऑब्वियसली एक आप मेरे था ना कि कुछ करना है, सोशली कुछ करें, लोगों के लिए कुछ करें, तो ये पर्पज़ ये था कि इसमें आपकी नेटवर्किंग अच्छी होती है, आपको वेज मिलते हैं। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न कन्वेंशन भी अटेंड करके आई हूँ रोटरी का। बहुत सी मतलब 124 कंट्रीज से वहाँ लोग आए हुए थे। अच्छा। तो बहुत से लोगों से कनेक्शन हुआ, उनसे बात हुई, उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स मेरे साथ शेयर किए, मैंने उनके साथ किए। तो ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने सोशल कामों को हाईलाइट कर सकते हैं और आपको दूसरे लोगों का काम जानने का भी मौका मिलता है। अच्छा। कि वो लोग क्या कर रहे हैं। फिर मैं सिडनी में रही हूँ, 3 महीने रह के आई हूँ। मैंने बहुत से रोटरी क्लब में वहाँ पे गई, उन्होंने मुझे एप्रिसिएशन के सर्टिफिकेट भी दिए। अच्छा। तो काफ़ी हम लोगों ने अपने एक्सचेंज किया, कल्चर एक्सचेंज के हवाले से और सोशल एक्टिविटीज़ ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से ये एक्सचेंज अच्छा है। रोटरी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, विमेन एम्पावरमेंट पाकिस्तान में किस हद तक है और क्या इसका स्कोप है कि इसको किस तरह बढ़ाया जा सकता है? देखिए, स्कोप की जहाँ तक बात है तो बहुत है। अच्छा। हमें बहुत ज़रूरत है वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करने की। मैं वहाँ सिटी में मैं रह के आई हूँ, तो जितनी जगह पे मैं जाती थी मैं या ट्रेन या ऊबर यूज़ करती थी। तो अब ऊबर पे एक दफ़ा मुझे इंडियन मिली, मेरी काफ़ी अच्छी उससे बात हुई और मैंने उसको यही पूछा कि आपको यहाँ पे किस तरह से आप फील करती हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल सेफ। अब अगर मैं एज अ वुमेन जा रही थी, मैं भी सेफ थी किसी के साथ, अगर वो जा रही हैं, चला रही हैं ऊबर, तो वो भी सेफ है। तो मुझे बहुत मैं हूँ इस बारे में कि हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हमारी लेडीज़, मेरे ड्राइविंग सिखाने का पर्पज़ भी यही है कि अगर कोई, मतलब ये नहीं कि मैं लाजमी हम उस चीज़ को अप्लाई करें हर जगह पर, अगर कोई फीमेल आ सकती है सामने या वो अपने घर में भी अगर कोई ड्राइविंग ऊबर चलाना चाहे, हाँ करना चाहे वो भी, तो अल्लाह करे हमारे मुल्क में सिस्टम अच्छा हो जाए और अपने आप को इतना सेफ फील कर ले कि वो इस तरह आगे बढ़ सके। अच्छा, आपके ख्याल से क्या हमें सेफ्टी के लिए जो है तदाबीर लेनी चाहिए? क्या गवर्नमेंट को क्या बीच में करना चाहिए? क्या एज अ पाकिस्तानी जो औरत है उसको क्या करना चाहिए ताकि लोग जो है उसको तहफ़्फ़ुज़ भी दे सकें और गवर्नमेंट इसको इंश्योर भी करा सके? देखिए, औरत अपने लिए क्या कर सकती है, उसने तो सीखना है जी। अपने आप को लाना चाहती है तो वो सीखती है ना। और जो है गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दे। बाहर के रूल स्ट्रिक्ट हैं, अब जिस कंट्री में भी हम जाते हैं वहाँ पे रूल स्ट्रिक्ट हैं, लोग फॉलो करने पे मजबूर हैं। हमारे लोग हेलमेट भी कहते हैं तो इग्नोर करके चले जाते हैं, मतलब आए रोज़ फाइन हो रहे हैं लेकिन हेलमेट फिर भी नहीं होगा। सीट बेल्ट तो दूर की बात रही ना, सीट बेल्ट भी होनी चाहिए। और फिर वहाँ पे तो हर बंदा ही सीट बेल्ट करे। मैं तो अपनी गाड़ी में कहती हूँ कि सब लोग लगा लें, गाड़ी कहीं भी ब्रेक लेगी अचानक, हमारे तो वैसे भी ट्रैफिक बड़ी बुरी होती है, हर कोई अपनी अपनी लाइन मस्ती में जाता है, तो वो सीट बेल्ट हो चाहे हेलमेट हो, वो आपके लिए ज़रूरी है, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। फिर इसी तरह से बाकी रूल्स भी हैं। अगर गवर्नमेंट इनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दे, जिस तरह से पहले हुआ था, सिग्नल का हुआ था कि घर में फ़ाइन आता था, फिर खामोशी होगी। अगर ऐसे घरों में फ़ाइन आने लग जाएंगे, क्योंकि बाहर लोग डरते हैं, घर में फ़ाइन आ जाएगा, जो हम कमा रहे हैं हमारे हाथ से वो निकल जाएगा। सेकेंड, हमारा वीज़ा ना कैंसिल हो जाए। तो अगर यहाँ रूल्स गवर्नमेंट थोड़े से स्ट्रिक्ट कर दे तो मेरा ख्याल है औरत अपने आप को सेफ फील कर सकती है, क्योंकि लोगों को तो हम सबको ठीक नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपकी कोई विजन हो आपकी एनजीओ के लिहाज से और एज अ वुमेन आप क्या विजन रखती हैं फ्यूचर के लिए? मैं यही चाहती हूँ कि औरत को मैं एक इंडिपेंडेंट शक्ल में ले आऊँ, बैगिंग ख़त्म कर दूँ। अच्छा, ये बैगिंग का बताइए, बैगरी आती कहाँ से है? लोग इसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्यों अपने हाथ से नहीं कमाना चाहते और इसको कैसे हम ख़त्म करें? देखिए, बहुत दिल दुखता है जब हम सिग्नल्स पे जाते हैं और बाकी जगहों पे जाएं, बाकी मुल्कों में कोई नज़र नहीं आता, और हमारे मुल्क में जगह जगह हर सिग्नल पे औरत है तो छोटे से बच्चे को गर्मी में सर्दी में लपेट के खड़ी है, पता नहीं किसका वो बच्चा होता है, अपना भी होता है कि किसी और का होता है। ये माफिया एक माफिया बन चुका है। इसमें भी गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। मत सिग्नल पे खड़ा करने दें। अगर वहाँ ट्रैफिक वाला गाड़ी रोक के आपको हेलमेट के लिए कह सकता है, सीट बेल्ट के लिए कह सकता है, तो बैगर्स को भी मना कर सकता है कि यहाँ पे मत खड़े हो। तो ट्रांसजेंडर मेरा फर्दर है, उन पे भी फोकस करना कि जितने पढ़े लिखे हैं वो पढ़ना भी चाहते हैं, सब लोग एक जैसे नहीं होते।
वो भी आगे आना चाहते हैं, उनको आगे लाऊं, उनको एम्प्लॉय अपने पास इंशाल्लाह हमने रखना है और उनको एग्जाम्पल बनाना है, दूसरे लोगों के लिए मॉडल बनाना है, रोल मॉडल बनेंगे कि अगर वो पढ़ लिख के अपनी कोई स्किल को इम्प्रूव करके कुछ कमा सकते हैं इज्जतदाराना तरीके से जी, तो वो फिर भीख क्यों मांगे, नहीं मांगेंगे फिर। तो इंशाल्लाह इस पे मैं मतलब जाती हूँ ना, तो अभी कितनी आ जाती हैं भाग के, कोई गाड़ी साफ कर रहा है, कोई मांग रहा है, कोई दुआएं कर, कोई किस तरह से बातें, तो अक्सर को तो मैं कह देती हूँ तुम्हें जॉब चाहिए, आज मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। अच्छा। तो मेरा दिल करता है उन सारों को गाड़ी में बिठाऊं, अगर मुझे डर ना कुछ सिक्योरिटी का, तो मैं सारों को गाड़ी में बिठाऊं और ले अपने ऑफिस से कहूँ चलो ये सारे वेज हैं, सीखो यहाँ। बहुत अच्छी बात है। और आपको ऐसे आते भी होंगे, फिर लोग आपके पास आते होंगे, हाँ, वो कहते होंगे हमें ये चीज़ सीखनी है, तो फिर अगर किसी ने आपके पास आना है तो फिर वो आपको कैसे अप्रोच करे? हमारा हेड ऑफिस है वाबडाउन फेज 2 में और वहाँ पे है। उसके अलावा हमारे वेब भी है, फेसबुक पेज भी है, मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से ही हमारे हैं। आप आए। और मैं आपको बताऊँ, कल अभी रबीउल अव्वल का था, तो हम लोग वर्क वहाँ बांटने गई, जो लड़कियाँ हमारे पास वोकेशनल की आ रही हैं। अच्छा। तो मुझे इतना शदीद अफसोस हुआ कि हमारे हेड ऑफिस से बिल्कुल 2 मिनट की ड्राइव थी, झाड़ियों में वो उनके हार्ट्स थे और मच्छर था और जो गंद था, मतलब इतना ज़्यादा बुरा हशर था उन लोगों का, मुझे शदीद अफसोस। तो मैं गवर्नमेंट से भी प्लीज़ वहाँ पे कोई जाए, उनको देखे। वो लोग, हम घरों में बैठ के इतने, हम कहते हैं मच्छर ना हो, डेंगू चल रहा है, कोरोना हो रहा है, जरासीम ना लगे, आइस इन्फेक्शन ना हो आजकल जो फैला हुआ है जी, तो वो लोग कैसे रह रहे हैं। तो मेरे साथ नमीन भी गई थी, मेरे साथ होती है मैनेजर, उसको तो वहाँ पे वॉमिट आने लग गई, खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इतनी स्मेल थी। तो वो लोग कैसे रह रहे हैं, वो बच्चियाँ मेरे पास वोकेशनल के लिए आ रही हैं। कल मेरा दिल किया कि मैं उनके पास जाऊं, देखूं, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि काश हम कुछ कर सके। एंड में आपका कोई आपका मैसेज हो तो आप वो क्या देंगे? औरत को तो यही कहूँगी, प्लीज़ अपने आप को सोचें, घर बैठ के अपने आप को वेस्ट मत करें। आपके अंदर अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सलाहियत दी होगी, ये तो है, मतलब हो नहीं सकता कि आपको अल्लाह ताला ने वेस्ट पैदा किया हो, किसी भी इंसान को वेस्ट पैदा किया हो। आपको कोई ना कोई क्वालिटी, ब्यूटिशियन है आपके अंदर, कुछ और है, आईटी की, वोकेशनल की, कुछ भी। आप आएँ, सीखें, फ्री में आपको सिखा रहे हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपके घर में भी आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपके घर में सुकून होगा। जब मोस्टली घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से होते हैं, तो आप जब एम्पावर होंगी, आपके घर में भी सुकून होगा, बच्चे भी खुश होते हैं, आपके बच्चे भी आपको एम्पावर देख के खुश होते हैं। तो घर में और सोसाइटी में भी ओबियसली चेंज आएगा। हम फर्दन करके ही ऐसा चेंज ला सकते हैं ना, एकदम से तो कोई भी ऐसा मैजिक नहीं है जो आपको चेंज कर दे। इंडिविजुअली हर एक को पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। मैं हूँ, आप लोग हैं, सब लोग हैं, सब आगे बढ़े, तो बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह हम कुछ कर लेंगे। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया और मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन बहुत कुछ कर रही है। थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज इट विद मिस शाहिदा नवीद।